सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहिते। शराला जी के आधार से अपना स्वाध्याय चल रहा है और इसमें जो तीसरे ढाल के 10वें छंद में जो चर्चा आई थी कि यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समुचित व्यवहारी, तो इसका विशेष विश्लेषण अपन कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो 7 तत्वों के भेद सहित श्रद्धा करना सो व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो इस संदर्भ में अभी तक जो अपना इसमें मंथन चला है, तो 7वें अधिकार से और 9वें अधिकार से, तो उसमें कुल मिलाकर के बात ये आई कि कोई जीव शास्त्र के अनुसार जीवादि 7 तत्वों का नाम लक्षण आदि सहित जानकर उसमें अपना उपयोग भी रमावे और उसका चिंतन भी करे, लेकिन अंतर से यदि उसका जो अभिप्राय है ना, जीवादि 7 तत्व का, वो अभिप्राय उसका अपना नहीं बना और अनादि काल से जो उसका अभिप्राय चल रहा है, आप समझिए ना, इन भावों के प्रति भीतर से जो इसे भासता है और वही अभिप्राय बना रहा, तो वह श्रद्धान की कोटि में नहीं आएगा, वो श्रद्धाना भास होगा। ख्याल में आ गया ना। तो इस संदर्भ में अपन ने कल भी बात की थी कि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान क्या है, इसका क्या प्रयोजन है। तो वो 318 नंबर के प्रश्न से अपन ने कल चर्चा की थी। ख्याल में आ गया। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये जो है ये विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धानपना सो सम्यक दर्शन का लक्ष्य। सम्यक दर्शन लक्ष्य है और ये उसका लक्ष्य है। अब इसी क्रम में मैं आपको ले चल रहा हूं वापस 328 नंबर के पेज पे, आप निकालिए। 328 नंबर का प्रश्न। आप देखो क्या कहते हैं यहां पर, तथा दूसरा पैराग्राफ, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो देवादि का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे, तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले, तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचारादि में प्रवर्तता है। आप समझ गए ना कि देवगुरु धर्म के स्वरूप का तो कोई ठिकाना नहीं है उसको। ख्याल में है, देवगुरु धर्म में ज्यादा दिमाग नहीं लगाता है वो। ठीक है, वितरागी देव को भी मानना है, उसको भी मानना है, अन्य के प्रति भी उसको कोई स्वरूप में उसे विशेष निर्णय की स्थिति नहीं बनाई है। वो ना यहाँ दर्शन पूजा में आदि में प्रवृत्ता है, ना वहां प्रवृत्ता है, लेकिन बुद्धि इतनी है कि वो जो
यहाँ पर जैन दर्शन के जो तत्व है ना, क्या उस तत्व विचार में प्रवृत्ता है, और तत्व विचार में प्रवृत्त कर अपने को ज्ञानी जानता है। पॉइंट समझ में आया ना? देखो साफ लिखा है कि नहीं, यहाँ पर क्या लिखा है कि जिसके देवादि की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, माने देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के बारे में उसको बिल्कुल समीचीन निर्णय नहीं है क्या? अब मतलब कि व्यवहार स्वरूप में भी संतुष्ट है उनके देवादि के। जैसे 7वें अधिकार के व्यवहाराभासी के प्रकरण में लिया था ना, देव की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्र की भक्ति का अन्यथा रूप, तो वो भी इसमें ले सकते हैं, अथवा वो भी ना हो, ख्याल में आया। लेकिन बुद्धि अच्छी है तो वो तत्वाधिक में, विचार में, सिद्धांतों में इसमें अपना उपयोग लगा लेता है, और फिर वो सब में उपयोग लगा करके अपने को ज्ञानी जानता है कि हमारा तत्व ज्ञान बहुत अच्छा है। अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। ख्याल में आया कैसे हुआ रहता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है कि बस हम अपने में संतुष्ट हैं, मैंने बिल्कुल शांत सा रहेगा, किसी भी ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा वो, और बस शांत रहेगा बस, है ना। और मतलब कि हमें ज्यादा उपयोग नहीं लगाना, वो विचारों विकल्पों में नहीं रहते, हम तो निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं, और बस, है ना, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, तो उसमें भी ज्यादा नहीं, है ना। और आपा पर का भी ठीक नहीं करता, तो अपने को आत्मज्ञानी मान के बस संतुष्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे इस प्रकार से लक्षणाभास रहते हैं। बात समझ गए ना? ये तो 2-4 पॉइंट लिखे हैं क्या? जैसे हिंदुस्तान में हर घर में आपको डॉक्टर मिलेगा, एक नहीं जितने सदस्य सब डॉक्टर मिलेंगे। डॉक्टर माने किसी को कुछ भी हो और उसके सामने बात आए तो मुझे जुकाम है, खांसी है, ये है, तो जरूर अपनी राय देगा, आप काढ़ा ले, आप फलानी चीज ले। आप समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? जो भी उसके बुद्धि में है, जो उसने सुन रखा है, वो उसे जरूर सजेस्ट करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल भिनोनिमा है। अपवाद स्वरूप कोई छोड़ छूट जाए तो बात दूसरी है, अपने डॉक्टरी दिखाए बिना नहीं रहता है। ऐसे ही जहां भी धर्म का मसला चलेगा तो ये अपना ज्ञानीपना दिखाए बिना नहीं रहेगा, धर्म को परिभाषित करेगा अपने, अब अलग अलग बताएगा, मेरी समझ से ये धर्म है, ये धर्म है, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, अपनी डॉक्टरी दिखाएगा। आप बात समझ गए कि नहीं समझ में आई? तो इस प्रकार से हर व्यक्ति जैसे अपने आप को डॉक्टर समझता है, धर्मात्मा ज्ञानी समझता है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लक्षणाभास है जो इसमें लगे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। और बिल्कुल सही का मतलब क्या है? ज्ञानी है। अब वो ये भी नहीं कह पाए सीधे सीधे कि अपन आत्मज्ञानी है, लेकिन ये तो है कि हमारा बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो ज्ञानी है आप, आत्मज्ञानी है आप। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? या फिर आपके ज्ञान में ये होना चाहिए कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूं, नहीं समझ में आएगा। आप बात को समझिए। एक 3 तरह के विद्यार्थी, एक तो ये कि जिनने होमवर्क पूरा कर लिया है और वो अपना अब लिख भी लिया है, याद भी कर लिया है, उसका सब कुछ कंप्लीट है, अब वो खेल कूद में समय लगा रहा है ना, तो बिल्कुल निराकुल है, उसका अपना काम हो गया। अब दूसरे का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके ज्ञान में ये है कि मेरा इतना कंप्लीट हो गया, इतना अभी अनकंप्लीट है। बात समझ गए ना? मैं बिल्कुल, आप
देखना अपने स्टूडेंट लाइफ में जाके ऐसी स्थितियां बनती हैं कि नहीं बनती। अब तीसरी अवस्था क्या है, जिसको यही पता नहीं है कि करना क्या था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बात समझ में आया ना। अब वो थोड़ा बहुत आधा अधूरा उसने पढ़ा लिखा काम किया, अब खेलने में चला गया, हो गया मेरा काम। तो बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो ऐसे यहां भी यदि कोई जीव, बात को समझना, सही मायने में आत्मार्थ के लिए निकला है, क्या समझ में आया। तो आत्मार्थ का पहला काम क्या है कि तत्व निर्णय करना। क्या कहा, ये क्या लिखा मेरी समझ में नहीं आया, क्या कहा है ना। क्या आत्मार्थ के लिए सबसे पहला काम क्या है, मोक्ष मार्ग के लिए सबसे पहला काम क्या है, तो सम्यक दर्शन। तो मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, और सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहला काम क्या है, एक तत्व निर्णय। आप बात को समझ रहे हैं ना भाई। आपको किताब पढ़ना है, हिंदी की किताब पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि अक्षर ज्ञान आपको होना चाहिए, शब्द ज्ञान आपको होना चाहिए, स्वर व्यंजन का ज्ञान आपको होना चाहिए, मात्राओं का, है ना, ये छोटी की बड़ी की मात्रा है, छोटा वो बड़ा वो, ये सब चीजें ज्ञान में आना चाहिए। फिर उन्हें जोड़ना आना चाहिए, फिर मिला के पढ़ना आना चाहिए। ये स्टेप है क्या नहीं। और फिर उसके बाद किताब पढ़ता है। ओके, क्लियर, समझ में आया ना। अब उसमें ज्यादा जाए तो उसको अगर वाक्य बनाना है और ज्यादा उसमें जाना है तो फिर उसके ग्रामर, उसे व्याकरण आना चाहिए, फिर कौन सा मतलब संज्ञा सर्वनाम और ये विशेषण उनका प्रयोग कैसे करना आगे पीछे वो आना चाहिए। वो एक अलग चीज हो गई फिर विशेषज्ञता में। लेकिन सामान्य किताब पढ़ने के लिए अक्षर ज्ञान, स्वर ज्ञान, व्यंजन, ये सब चीजें जैसे फर्स्ट स्टेप में आती हैं, तो ऐसे ही प्रत्येक जीव को यदि अपना दुख का अभाव करना है, मोक्ष मार्ग में लग करके उसे अपने सुखी को प्राप्त होना है, अपने आत्मा को प्राप्त करना है, आत्मा के वैभव को प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये स्टेप है। सबसे पहले तत्वों के नाम जाने, लक्षण जाने, और उसका स्वरूप जाने, और फिर ये सब समझ के स्तर पे आगम से, शास्त्र से सब बराबर जाने, है ना। अब इस जानकर फिर क्या करें कि उनका भाव भाषे, और भाव भाषे तो जो उनका स्वरूप है और जिसलिए बताया जा रहा है, वो प्रयोजन को साधने की विधि, और उससे पहले उसका अभिप्राय वैसा बने, विपरीत अभिनिवेश छूटे, तो ये सब हो के और फिर यथावत, है ना, जैसे इसमें आया ना, ये विधि जो श्रद्धा तत्व की, क्यों, जैसे उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि यही आत्म को दुख कारण ताते इनको दिए। तो अब स्वरूप क्या कहता है, यही आत्म को दुख के कारण है। अब तूने ए समझ में तो मान लिया, निश्चय भी हो गया, लेकिन तेरे जीवन में, अब सुनना जरा ध्यान से, मार्मिक बात है, तेरे जीवन में जब जब दुख का वेदन होता है तो उस समय तुझे भाषित क्या होता है कि ये दुख का कारण, आवाज समझ रहे हैं ना, ये मेरे ही एक रागादि भाव है, कषाय है या परद्रव्य है, क्या समझ में आया। ये असली परीक्षा ये है, आप समझिए ना। देखो, बाह्य निमित्त ज्ञान में आएगा, जो भी निमित्त कारण होगा बाहर में वो आपके ज्ञान में आएगा, और वो कहना भी पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में मान लीजिए नौकर ने गलत काम कर दिया, बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, अब वो उस कारण से जो है
आपका परिणाम खराब हो गए, दुखी हुए आप, तो सब कहने में आएगा भैया ऐसे नहीं करना चाहिए, देखो आपकी वजह से नुकसान हुआ, ये हुआ, समझाने के लिए, है ना? लेकिन सही बात ये है कि उसी वक्त ये आपको अपने भीतर का मोह और जो राग है वो भासता है कि नहीं भासता उसमें, और दुख का कारण वो है, उसकी व्याप्ति उसके साथ है। क्या ख्याल करेगा? अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि शास्त्र में तो पढ़ रखा है कि मेरे दुख का कारण ये मोह है, राग है, तो वो क्या करता है, सुनना ध्यान से, वो उस समय जब तत्व विचार के नाम पे वो फाइल खुलती है उसकी, एक कौन सी फाइल खुलती है धनपाल जी, जो उसने यहाँ से पढ़ रखी है, और वो फाइल खुल के वहां से समाधान ले लेता है कि नहीं इसका विचारे का क्या दोष है, ये तो होना था, मेरे ही लाभांतराय कर्म का उदय था, आप समझे ना, और ये दुख का कारण मेरा मोह है, राग है, ऐसा। लेकिन उसे वर्तता हुआ राग नजर आना चाहिए। क्या हुआ? अब मतलब समझ में आ गया ना कि उसे वो वर्तता हुआ मोह नजर आना चाहिए। क्या और वो क्यों आया, क्योंकि यदि उसका तत्व निर्णय समीचीन है, मेरा मतलब समझ गया ना, उसे ये भेद विज्ञान है, अभ्यास है, निर्णय किया है, वो जीव ज्ञानी है, तो उसकी ज्ञान में आ जाएगा ये आया क्यों, ये गलती हुई मेरे से। ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ से ऐसा देखना हुआ, जानना हुआ, इसलिए ये आया, अब क्या विधि है, तो वो स्वरूप का आश्रय लेता है, वस्तु स्वरूप का, और फिर वो आश्रय लेते ही वो सब भाग जाता है, वो शांति आ जाती है। मेरा मतलब समझ में आया? एक शांति तो आई कि उसने वो शास्त्रानुसार जो उसकी धारणा में है वो उसकी फाइल खोल ली समझ लो, और एक उसकी फाइल तो खुलेगी, वो विचार वाली फाइल तो खुलेगी, क्योंकि शास्त्र में और जो उसे भाषा है कोई दो नहीं है, लेकिन वो शास्त्र की फाइल के साथ भाव भाषण भी आएगा। वो प्रतीति है, जो प्रतीति का कारण है भाव भाषण। बात समझ में आया ना? क्योंकि अब पुनः इस समय जब तक उसको यहाँ भी जैसा का तैसा नहीं भाषेगा ज्ञान में, तो वो डिलीट नहीं हो सकता। अब बात समझ में आएगा, होगा ये शांत तो हो जाएगा वर्तमान में, क्या एक शास्त्रानुसार विचार करके शांति तो आ जाएगी, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल सहज नहीं हो पाएगा। मुझे लगेगा कुछ तो मैं अंदर में वो रहेगी लार रूप में। समझ में आया क्या नहीं? मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुआ है, अब नुकसान तो हो ही गया है, मेरा ये चला ही गया है, मतलब आप समझ में आया क्या नहीं आया? क्योंकि उसकी वो एकत्व बना तो नहीं जा रहा है ना, अभी स्वामित्व तो गया नहीं है, अब जाता तो उसका तो निर्णय यथार्थ था, अब यहाँ तो आभास रूप है। बात समझ में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? क्या क्यों जिन्हें पकड़ में आ रही है बात है? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे वो यदि छपा भी है एक समय की पर्याय में, क्या लिखा भी गया, आ गया कसाय का उदय, लेकिन वो सहजता में कैसे पहुंचे कि जिस स्वरूप से समझना, धारणा और प्रतीति को छोड़ दो, वर्तमान उपयोग की बात है, क्योंकि विचार है वो उपयोग के अधीन है, और सम्यक है वो प्रतीति रूप है। पॉइंट समझना जरा,
तो वो सम्यक, अगर सम्यक ज्ञानी जीव है उसकी बात ले रहा हूं मैं भी, तो उसके अभी वर्तमान में जो तुम्हें विभाव रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं होते हुए, और उसके भी ज्ञान में आ रहा है कि हाँ विभाविक परिणाम हो गया, बात समझ गए ना, कि हाथ जलना हो गया, हाथ जल गया, जानबूझ के नहीं जलाता है, हाथ जल गया, तो क्यों जला, तो वो उसका कारण ज्ञान में आता है कि नहीं आता है, कि एक गलती से जला। अब क्या करें कि ये जलन खत्म हो जाए, पॉइंट समझे ना, ये तीन चीजें हो गई कि नहीं हो गई, मेरा मतलब समझ में आया कुछ, क्या कहा, जैसे मान लो आपने गर्म बर्तन पकड़ लिया और हाथ जल गया, तो एक को तो वो लग ही नहीं रहा है कि आकुलता कहाँ है, यहाँ है, और किसकी है, कि ये जो इसके अंदर जो परमाणु उष्णता रूप हो गए ना उसके संपर्क से, तो ये इसकी तकलीफ है। अब आप समझिए ना, तो वो तो क्या समझता, इसने जलाया, क्या दुख का वेदन है यहाँ, और कारण कहाँ दिख रहा है कि वो भगोना। अब बात समझ में आया ना, अरे कारण वहां नहीं है, कारण भी यही है, इस दुख का कारण ये क्या है, वो तो बाहर में निमित्त रूप है, ये दुख का कारण यही है कि ये जो इतने टिश्यूज हैं पुद्गल परमाणु, उनमें स्पर्श गुण के, अब उसके निमित्त से यहाँ जो उष्ण पर्याय हो गई है जलन रूप से, ये उसका वेदन हो रहा है। और परमार्थ से कहें तो ज्ञानम सदा बिंदती, तो ज्ञान का वेदन होता है, ख्याल में आए, ये उष्णता का वेदन नहीं है, उष्णता का ज्ञान है, तो उष्णता का ज्ञान उष्णता रूप होगा कि शीतलता रूप होगा, बात पॉइंट समझ में आया ना, देखो क्या गजब की बातें हैं, कैसा तत्व ज्ञान है ये। तो अब वो दुख का कारण क्या है यहाँ, कि ये जो परमाणु, अब वो भगोना तो अलग हो गया ना, लेकिन सुनो वो भी अलग नहीं हो गया सर्वदा ज्ञानी का। कल ही चर्चा कर रहे थे हम, क्या विनोद जी, है ना, ये जो आप कह रहे थे ना कि वो प्रयोजन के पीछे जो नयों की चर्चा है, तो उसमें मालूम एक कर्ता ने भी है और एक अकर्ता ने भी है। तो कर्ता ने कहता है कि राग आदि के परिणाम का कर्ता आत्मा भी है, हाँ है, और आत्मा नहीं है, अकर्ता ने कहता है। तो अब जिसके पूरा वस्तु स्वरूप ज्ञान में है, प्रमाण जिसका सम्यक है ना, पूरा प्रमाण का विषय द्रव गुण पर्याय रूप पूरी वस्तु, हर परखे से अनंत गुण धर्मात्मक एक एक गुण धर्म, उस सब का ज्ञान जिसका समीचीन है, सम्यक है, क्या दिनेश समझ में आ रहा है ना, उसी के न होते हैं। क्या बोले, अब कब कौन से प्रयोजन से कौन सी बात कही जा रही है, वो मुख्य गुण होता है। उसी समय यदि कर्ता ने है तो अकर्ता ने भी उसी समय है। आप समझिए, द्रव्य ने है तो पर्याय ने भी है उसी समय, क्या। और ये तो आचार्य ने कहा है कि ये 47 नय की चर्चा की है, ये तो अनंत नय है वस्तु में। ये क्यों, कि अनंत धर्म है, जितने धर्म है उतने नय है। एक धर्म की चर्चा करेंगे तो वो ही नय खड़ा हो गया, बाकी के गुण हो गए। क्या समझ में आया। तो मैं अभी क्या कह रहा था कि भगोना अलग रह गया, समझना बात को, है ना। तो भगोना भी सर्वथा अलग नहीं है, एक बहिरंग निमित्त है वो भी। क्या समझ में आया, यानी यहाँ इन परमाणुओं के उपादान की योग्यता है, तो वो भगोना निमित्त है उष्णता रूप। आप समझ रहे ना,
इन परमाणुओं में उसका निमित्त पाके उष्णता रूप होने का उपादान ना हो तो भगोना क्या करे? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? ठीक, चलो। लेकिन इनमें उपादान है और इसे कोई निमित्त ना मिले। क्या बोला मैंने? क्या विपिन जी बोलो? इनमें उपादान है उष्णता रूप होने का और इसे बहिरंग कोई निमित्त ना मिले और ये उष्ण हो जाए तो बताओ ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? क्यों दिनेश, पॉइंट समझ में आया विनोद जी? ये क्या है? ये बहिरंग निमित्त की भी है वहां पर है भाई साहब, उसे भी आप हटा नहीं सकते। क्या ख्याल में आ गया? तो फिर ये चर्चा हम तो ये सुनते बहिरंग निमित्त कुछ नहीं करता कुछ नहीं। अरे वो इसीलिए बात कही थी तो उसे ही पकड़े बैठा था। ख्याल में आया कि नहीं आया है? और तूने उसका सर्वथा ही लोप कर दिया क्या? सच्ची बात यह है विज्ञान स्वरूप पता नहीं और जिसने कह दिया जो तो तय मानने लग गए। गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो क्यों कमलेश जी, समझ में आ रही है बात? मान लो आपका मेरे पे भरोसा है, अब मैंने ये बात कही, हाँ भाई साहब ने बात बताई, भाई साहब बहिरंग निमित्त भी करता है उसकी भी है, अब ये बात पकड़ ली। अरे वस्तु स्वरूप समझो भैया चारों परखों से, और तुम्हारे ज्ञान में हर चीज का यथा तथ्यम आपका वो आना चाहिए और फिर उसमें मुख्य गौण प्रयोजन क्या है वो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अभी तो मैं और आगे ले जाने वाला हूं आपको। वो बाहर का भगोना छोड़ो, अब जा छुड़वा दिया ना, और उसे खड़ा भी किया कि नहीं किया है? ये उपादान है और निमित्त नहीं हो तो उसे गर्म करके बता दो परमाणु। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आगे चलो। अब भगोने से उपयोग हटाया तो सबसे स्थूल है, दूर की चीज है बहुत। अब समीप क्या है कि ये जो उद्गल परमाणु है यहाँ अंगुली के जो जले हैं, ये पकड़, ये तुझे दुख भगोने का नहीं है। अभी तुझे भूख यहाँ पर जो ये उष्णता रूप हो गए ना, इसका है। तो भाई साहब ये अंगुली के जो परमाणु है ना, ये उष्णता रूप हुए हैं और इसी जगह जो आत्मा के प्रदेश हैं, क्या कहा, उन प्रदेश में जो उपयोग नाम का गुण है, क्या कहा, तो वो एक चित्र का होने के कारण और स्पर्श इंद्रिय के सन्मुख उपयोग होने के कारण, क्या कहा, यहां पर भी स्पर्शन इंद्रिय है ना, क्यों द्रव्य इंद्रिय है ये स्पर्शन इंद्रिय। अब उपयोग किसके सन्मुख जा रहा है? इस देह के सन्मुख, माने स्पर्शन इंद्रिय के आलम्बन से जानना हो रहा है तो उसके सन्मुख है ना। अभी तो ये स्पर्शन इंद्रिय में ही जलन हो रही है। बाहर की जो गर्म हवा का स्पर्श होता है वो इंद्रिय का विषय भूत पदार्थ है, ये भी विषय ही है एक तरह से। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या? तो ये थोड़ा नजदीक का हो गया। तो एक ये बन रहा है, लेकिन जिसका ये बन रहा है तो वो तो स्पर्श गुण से रहित है, तो ज्ञान में उष्णता नहीं है, ज्ञान में तो उष्णता का ज्ञान है। तो ज्ञान उष्णता का उष्णता रूप होगा कि शीतलता रूप होगा? ख्याल में आए? तो ये जो ज्ञान में जलन हो रही है, जो कहता मेरे को जलन हो रही है, अरे तुझे जलन नहीं हो रही, जलन का ज्ञान हो रहा है। क्या अब आई समझ में? अब और नजदीक लेके चलो। हे ज्ञान, तुझे जलन का ज्ञान इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उस जलन के पास खड़ा होके देख रहा है। उधर से पीट कर ले
और अपने ज्ञान स्वरूप के सन्मुख निगाह कर ले। क्या कहा कि मैं तो इस समय भी ज्ञान रूप हूँ, जान रहा हूँ। और सुन, अभी एकदम जलन नहीं भाग जाएगी, और उसी में तू अपने परिणाम ज्ञान स्वरूप के अवलंबन से और ज्ञायक तक पहुंचेगा, और फिर ज्ञायक में पहुंच के और फिर उसके अपना जो अनंत गुण धर्मात्मक वस्तु और आत्म वैभव और शुद्धने का विषय, वो सब तेरे उपयोग का विषय बनता जाएगा। तो तेरा समग्र चेतना यहाँ से हटके अपने में चली जाए, और ये परमाणु उष्णता रूप रह जाएंगे। अब इसे जानने वाला ज्ञान वहां से हट गया, भिन्न पड़ गया, अपने से अभिन्न हो गया, सहजता आ गया। पहले सहजता तो वहीं आ गई थी। एक कहा कि सुनो, मैं उसका भी जवाब देता हूं। एक बालक जा रहा है, अब उसके पाँव के घुटने की टक्कर लग गई मेज के साथ। अब दर्द कहाँ हो रहा है? उसके घुटने में। बात समझ में आ गया ना? अब उसको क्या लगता है, इस मेज ने मेरे को चोट मार दी, वो रोता है। ठीक, तो अपन हम क्या करते हैं, उसको इसने मारी है, चलो हम इसकी हप करते हैं ना। अब उसको 2-4 बार आपने उसकी हप कर दी, इसकी पिट्टी कर दी हमने। इसने आपको मारा है ना, तो हमने इसकी पिट्टी कर दी। अब उसकी पिट्टी होते वो चुप हो जाता, अब दर्द खत्म हो गया उसका। हाँ, 75% दुख खत्म हो गया उसका। अब तो थोड़ा वो रह गया। अरे पिट्टी नहीं करते तो भी घुटने का दर्द उतना था, समझ में आ गया? और अब पिट्टी होके जो कम हुआ, वो कुछ कम नहीं हुआ, उतना ही है घुटने में। तो उसका संबंध घुटने से कम दिमाग से ज्यादा है। मेरा मतलब समझ में क्या? उसके मान्यता में ज्यादा है। तो जब ऐसे ही इसको एक पर द्रव से भिन्न पड़ गया, उससे भेद ज्ञान हो गया, वहां से हट गया, वहां से ये सब इतना बड़ा जो झमेला था वो हट गया, तो इसके दुख अशांति पहले से ही बहुत कम हो गई। आवाज समझिए क्या? देखो, हम आपको एक चीज बताते हैं, बिल्कुल व्यवहारिक बात बता रहा हूं। आपके चोट लग जाए, आपका नुकसान हो जाए, आप समझिए ना, किसी भी तरह का, और एकदम आपको लगे कि इसकी वजह से चोट लगी, इसकी वजह से नुकसान हुआ, तो दुख बहुत होता है। दुख तो हो ही रहा है उस चीज का, आप समझना जरा मनोविज्ञान। लेकिन जैसे ही सामने वाला ये स्पष्ट करे कि भाई साहब, आपके जो चोट लगी है ना, पैर फिसल के, एक केला खा के छिलक आपने डाला था, ये इससे पैर फिसला है तुम्हारा। छिलक तुमने डाला, देख के तुम नहीं चले, इसलिए तुम्हारा पांव फिसला। तो मालूम है, ये जानते ही, ज्ञान में आते ही उसे सारा मैटर, अब वो दुख दर्द सब आधा रह जाता है। क्या लग रहा है, ये मेरी गलती है, दूसरे की नहीं है। जब दूसरे की दिख रही थी तो बहुत था, अब आगे समझ में कि नहीं आ गई? आ गया विज्ञान, समझ में आ गया ना? ऐसे ही कोई नुकसान हो जाए तो काम बिगड़ जाए, और जब तक दूसरे की दिखती है तो बहुत एक्सपोजर होता है उसका एक्सपोजर, और जब समझ में आता है कि नहीं मेरी वजह से हुआ, तो चुप हो जाए। आज समझ में? तो ऐसे यहाँ नो कर्म के ऊपर चोट मार रहा था, परद्रव्य के ऊपर चोट मार रहा था। जब इसको दिखा दिया कि इसकी कोई गलती नहीं है, तेरे ही शरीर के इन परमाणुओं में उपादान है, जलने की योग्यता थी, और तूने ही अपना असावधानी से वहां हाथ रखा। आप समझिए ना, भगोने की क्या गलती है? तो और कम हो गया, फिर और वेद ज्ञान कराया उसने। अब बात समझिए ना? तो ऐसे एक एक स्टेप पे इसके ज्ञान में ये सब भिन्नताएं और स्वरूप भाषने लग जाएगा, तो आप समझ रहे हो फिर क्या होगा? मंदता आती जाएगी। आप समझ गए? वो कषाय जो तीव्र थी पर का दोष देख करके क्या कहा,
ये पंडित जी ने लाइन लिखी है ना क्या, कि स्वयं तो महंत रहना चाहता है, अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ता है, जैन धर्म में ऐसी अनीति संभव नहीं। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया है? क्या बोला? क्यों देवेंद्र, समझ में आ रहा है कि जिन धर्म में ऐसी अनीति संभव नहीं है, तो अब ये तो दूसरे के माथे पड़ता है। इसको समझ में आए, ज्ञान में भाष्य शब्द बता रहा हूं मैं भैया। तो इसलिए तत्व निर्णय ये बहुत जरूरी है। और तत्व निर्णय का मतलब अकेला निश्चय होना मात्र नहीं, इसको रियलाइज होना चाहिए। क्या कहा? जैसे अभी मैंने सब एग्जांपल लिए ना, अब वो छिलका है, अब इसको नहीं लगे ये मेरे से गिरा था और सामने वाला क्या आपसे गिरा था, तो उस पर बहसेगा, नहीं मैंने तो नहीं गिराया। आगे सर चलो तुम कह रहे हो, मान लेता हूँ, फिर भी चैन नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके जरा ही ख्याल में आ जाए, क्लिक हो, अभी मैंने 5 मिनट पहले खाया था, यहाँ गिरा दिया था, समझिए ना, तो वो रियलाइज हो, उसे भाषे, हाँ आगे, तब उसका रिजल्ट आता है। कुछ आया ख्याल में कि नहीं आया? क्या जिन्हें, तो ये भाव भाषण का बहुत बड़ा पावर है। क्या? तो अब देखो यहाँ पर क्या है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, ये सारा कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान, जीवादि 7 तत्व का श्रद्धान है ना, आपा पर का श्रद्धान, केवल आत्मा का श्रद्धान, ये सब इतनी चीजें, 4 चीजें नहीं है ये। क्या कहा? ये एक ही है और इंटरकनेक्टेड है सब। एक में अगर एक अंश भी गलत होगा तो सब गलत हो जाएगा। आप समझ में आए? एक तत्व में भी इसके यदि भूल है तो सारी भूल है उससे। देव गुरु धर्म का भी सिद्धांत सच्चा नहीं, 7 तत्व का सिद्धांत भी सच्चा नहीं, आपा पर का भेद ज्ञान सच्चा नहीं, आत्मा का सिद्धांत सच्चा नहीं, आत्मा अनुभव तो कैसे कर उसे आत्मज्ञानी नहीं मान सकता। अन्य मत है, इतने मत है कि शुद्ध चिद्रूप मैं तो शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं तो ज्ञान रूप हूँ, अजर अमर हूँ, वे सब अनुभव करते हैं ना इस बात का। क्या? लेकिन वो एकांत है, ये वस्तु है ना, तो धर्मात्मक, जिस समय शुद्ध है उसी समय अशुद्ध भी है। अब समझ, एक है तो अनेक भी है, नित्य है तो अनित्य भी है। तो वो जो अन्य धर्म है वो उसके ज्ञान में नहीं है, एक को पकड़ लिया और एक गुण धर्म को पकड़ करके आप मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि फैक्ट ये है कि अभी वर्तमान में, ध्यान से सुनना, यह आत्मा सर्वथा शुद्ध नहीं है। क्या बोला मैंने? पूरे द्रव्य की बात कर रहा हूं, समझ में आया ना? और द्रव्य क्या है? गुण पर्यायों का समुदाय। समझ में आया ना? जो पर्याय से पार द्रव्य की बात आती है वो यहाँ नहीं है। क्या बोला भैया मैंने? धनपाल जी, वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ लेंगे? वो द्रव्य स्वभाव पर लेंगे, त्रिकाली ध्रुव में जाके। क्या कहा? आप समझ गए? यहाँ हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, पूरे द्रव्य की। कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। तो वो जो पर्याय है, और वो सच बात ये है कि मैं आपको एक चीज और बताऊं, गुणों से भिन्न कोई द्रव्य दिखेगा ही नहीं। क्या नहीं समझ में आया? ये जो आंख नाक ये अंग है ना पूरे, इससे अलग कोई शरीर नहीं होता। इन सबके समुदाय का नाम शरीर है। क्या कहा? और आंख कैसे दिखती है? कि उसमें दिखने रूप कार्य हो रहा है, कार्य से गुण का ज्ञान होता है। क्या बोला देवेंद्र? समझ में आ रहा है?
ये जो देखन कार्य हो रहा है इससे दर्शन गुण का पता चलता है, जानन कार्य से ज्ञान गुण का पता चल रहा है। क्या और ये देखा ज्ञान गुण और दर्शन गुण आदि इन सब का ये किस में है? ये मेरे में है। तो मैं एक पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ, मेरे में ये भी है, 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 ये भी है। उनका कार्य होता हुआ ज्ञान जानन पर्याय में आ रहा है। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं? अब वो नित्य है कि अनित्य है, उसके साथ मेरा तादात्म्य संबंध कैसा है, ये वो स्वाभाविक है कि पर के निमित्त से हो रहा है, ये सब ख्याल में आना चाहिए ना। क्यों? और ये पर के निमित्त से हो रहा है, तो वो पर के निमित्त से हो रहा है, वो मेरा स्वाभाविक नहीं है। क्या समझ में आया? आप बात समझेंगे। अब ये जो जानना हो रहा है, जितना उघाड़ है ज्ञान का, वो कर्म के निमित्त से नहीं हो रहा है, वो स्वभाव का अंश है। वो क्या समझ में आया? जितना भी दर्शन ज्ञान का उघाड़ है ना, कि बोलो उतना कर्म का क्षयोपशम हुआ। अरे कर्म के क्षयोपशम से नहीं आ रहा है वो। जैसे राग हो रहा है वो कर्म के निमित्त से राग हो रहा है, ऐसे दर्शन ज्ञान कर्म के निमित्त से नहीं हो रहा है, वो स्वभाव का अंश है। वो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल? तो इसे एक कौन सा धर्म स्वाभाविक है, एक कौन सा धर्म वैभाविक है, पर द्रव्य के निमित्त से क्या हो रहा है, ये सब ज्ञान में होगा तब ना कुछ पुरुषार्थ करेगा, तब ना कुछ इसका जो है उद्यम होगा। क्यों? अब उनकी पहचान भी होना चाहिए, क्योंकि वो सारा काम यहाँ तो करना नहीं है ना। क्या? अरे पुलिस स्टेशन में फोटो दिखाई जाएगी, क्या समझ में आया? फोटो अपराधी नहीं है, लेकिन वो फोटो अपराधी का ही है। क्या कहा? तो समझ में आया? क्या बोले? धनपाल जी समझ गए ना? फोटो को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन फोटो देखे बिना भी काम नहीं चलेगा। आप समझे ना? तो पहले अच्छे से फोटो को देख, इधर सेट कर, अब वो फोटो वाला जहां है उसे ढूंढ, और जिसका ये फोटो है उसे पकड़ के ला। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? क्यों दिनेश? असली चीज तो यहाँ ये होनी है कि जो फॉरेन बॉडी है, जिसके निमित्त से अपने में ये रागादि विकार हो रहा है, ये जो दुख के कारण आश्रय भाव है, बात समझ गए ना? क्या है आश्रय भाव? ये आया था, यो अजीव अब आश्रय सुनिए, मनवत काय त्रियोगा, मिथ्या वृत्ति अरु कषाय परमाद सहित उपयोगा, यही आत्म के दुख कारण। आप समझे? तो अब इसने जो दुख का कारण भाव परद्रव्यों को माना, ये लड़का कहना नहीं मानता, अब इसने सारी ताकत उसे कहना मनवाने में लगवा दी, मैं व्यापार में नुकसान चल रहा है, सारी ताकत दूसरे व्यापार के नुकसान में लगा दी। मेरा मतलब समझ में आया ना? सब जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं वो व्यापार में नुकसान होने देते हैं, वे लड़का चाहे जैसा करे अनर्गल वर्तन होने देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा कि हाँ होने देते हैं और बिल्कुल नहीं होने देते हैं। क्या कह रहे हो कि सुनो भाई साहब, वो ये जानते हैं एक एक द्रव का परिणमन है, जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना भिन्न कहे। यदि मैं भी कहूं और मेरा राग भी हो और मेरा कहना मान भी ले, तो मैं उसका करता नहीं, होता स्वयं जगत पर। तो अब यहां से खड़े होके देखें तो होने दे रहे हैं, वो उसका सतत बने, उसकी होनार ऐसी होगी तो ऐसा निमित्त बनेगा, जैसी मति जैसी गति वैसी मति हो जाएगी, उसकी भी और हमारी भी। वो भी एक पहलू है, लेकिन उसी समय ख्याल में आ गए कि नहीं?
यहाँ जो राग है एक कौन सा देवेंद्र, ये तो हो गया कि नहीं मैं परिणमाता हूं, मैं परिणमा सकता हूं, ये हो गया दर्शन मोह भ्रम। और इस भ्रम के अभाव में अभी जो राग है वीतरागता नहीं आई है, उतनी विकल्प है उस जन्म में ये लड़का ऐसा हो। ख्याल में आ गया ना क्या बोले, क्या अब गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ये शिष्य समझें, ऐसा बने, ऐसा करें, ये विकल्प है, ये राग है। समझ में आ गया? तो जब तक ये राग है तो बुक अपना काम करेगा कि नहीं करेगा, और कर रहा है ना क्या? तो वो राग के साथ जितना चेतना अपना अनुसरण करेगी तो तत्जन्य परिणाम होते हुए दिखाई देंगे कि नहीं देंगे? क्या समझ में आ गया ना? अभी उसे आम चाहिए तो वृक्ष को सींचेगा कि नहीं सींचेगा? आम ही नहीं चाहिए तो क्यों सींचेगा? मेरा मतलब समझ में आ गया? तो ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं, आत्मस्थ हो गया है, लीन हो गया है, तो फिर क्यों? वो विकल्प ही नहीं है, तो वहां वो कार्य में नहीं होता हुआ दिखाई देगा। तो क्यों नहीं होता दिखाई देगा? वह राग ही उदय रूप नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोला? मां राग उदय रूप नहीं है, क्या कहा? तो वहां ये ज्ञान बराबर जान रहा है, ये कार्य किसका? ये जो अभी सुनना ध्यान से, इस चेतना उस राग विकार का अनुसरण करती हुई दिख रही है, उसे समझा रही है, उस व्यापार में जो पूरा बुद्धि लगा रही है, तो वो उसी समय वो उसके ज्ञान में है कि यहाँ ये सब ये होता हुआ जानने में आ रहा है, किसका क्या रोल है, बराबर उसके ज्ञान में है। और यही उसकी पर्यायगत कमजोरी है कि उसको उसी वक्त प्रतीति रूप होते हुए भी वो वहां से उससे भिन्न पड़ के अपने से अभिन्न होकर के और वो स्थिरता नहीं बढ़ा पा रहा है। आई समझ में कि नहीं? और कोई पर्यायगत योग्यता ऐसी आए भरत चक्रवर्ती की तरह से कि दरबार में बैठे हुए, क्या समझ में आया है? तो वहां कोई विचारना तो चली होगी ना। अब सिंहासन से उठे तो सीधे जंगल, महल में नहीं गए। तो ये अचानक क्या हो गया उन्हें कि ऐसी पर्यायगत योग्यता आई? क्या समझ में? आप समझिए कि नहीं समझ में? तो बोली साहब अच्छा तो पर्यायगत योग्यता आने पर अपने आप हो जाता, ठीक है। तो तेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी है कि तू ये सुन करके यही अर्थ निकालेगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आया? तो जिसकी पर्यायगत योग्यता सही होगी वो ये अर्थ नहीं निकालेगा, तो वो क्या अर्थ निकालेगा कि अभी जितनी पर्यायगत योग्यता है उतना कार्य चल रहा है, भावना पूर्णता की है, होती है ज्ञानी को, उसकी श्रद्धा पूर्ण वस्तु की होती है, हे गे उपादेय तत्व का निर्णय उसे बराबर रहता है, होता है। ओ ख्याल में आ गया ना? अब वो जिस जिस पर्याय में जैसी योग्यता हो बनेगी तो स्वयं वो कार्य होता चला जाएगा। ये एक धर्म एक जगह अपना व्यवस्थित, और उसी समय सुनना ध्यान से, फिर भी उद्यम किए बिना नहीं रहना, ये भी एक धर्म है। समझ में आया कि क्या गजब की वस्तु? आप अभी इसका पार नहीं पा पाओगे, इसके अंदर घुस जाओगे देखोगे तो सब नजर आएगा आपको। क्या बात समझे ना? जब मैं 47 ने देख रहा था तो उस वक्त में मेरे को ये बात ही थी, ये क्या है? सुनो भैया, अमृतचंद स्वामी ने बहुत ज्यादा उसकी टीका नहीं की है,
सोच संजय संयम में ले गया। तो मतलब क्या, तो अपने आत्मा में वो उनको जैसा 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 दिखता गया वो सब लिखते चले गए। हाँ, ये द्रव्य से ऐसा भी है, पर्याय से ऐसा भी है। समझ में आया कि नहीं आया? कर्तृत्व से ऐसा भी है, कर्तृत्व भोक्तत्व से ऐसा भी है, भोक्तत्व से ऐसा। ख्याल में आ गया? सब धर्म है, बहुत धर्म है। अब घबराओ मत। जिनागम का सही तरीके से द्रव्य गुण पर्याय से, उत्पाद व ध्रुवता से, सत स्वभाव से, नित्य व्यवहार, ये सब बातें ये स्थूल है। लेकिन यदि आपने उसका सही कंसेप्ट पकड़ लिया, वस्तु स्वरूप ज्ञान में आ गया, तो तुम्हें अनंत धर्मात्मक वस्तु ख्याल में आ जाए। और इतना ही नहीं, उसी ख्याल में आना माने क्या? जब तक प्रयोजन साधना नहीं आया तो वस्तु ख्याल में आना भी कहना वो कोई कहना नहीं है। क्योंकि वस्तु का ख्याल किस लिए कराना? ये प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। चाहे जैसी पर्याय हो, उससे कोई विकल्प, कोई नुकसान नहीं। बस एक ही से नुकसान है आत्मा का, नवे अधिकार का प्रारंभ, एक दुख रूप पर्याय नहीं चाहता। आगे बात ख्याल में क्या नहीं आ गया? तो ये जितना भी अपन पुरुषार्थ उद्यम कर रहे हैं, ये सब एक इसीलिए कर रहे हैं कि दुख ना हो। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि जब हमारे बच्चे या कोई भी लोग ये कहते हैं कि धर्म तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, तो हमने कहा तुम इसलिए कह रहे हो कि तुमने अभी धर्म का स्वरूप नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि तुम तब तक दुखी रहना चाहते हो और चाहते हो कि दुख बुढ़ापे में मिटे और सुख की प्राप्ति बुढ़ापे में। ख्याल में आ गया क्या? अरे भाई साहब, जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है कि वर्तमान पर्याय में ये जो आकुलता हुई, क्या ये आकुलता क्यों हुई, कैसे हुई, ये सब ज्ञान में आपके सही आवे। और फिर इस आकुलता को मिटने का सच्चा उपाय क्या है, ये उपाय ज्ञान में आके कारण कार्य का स्वरूप और कारण कार्य विपर्य तुम्हारा मिट जाने से आप जो है आकुलता को मिट के निराकुलता में आ जाओ। अब बोलो ये कब नहीं चाहिए तुम्हें ये विद्या? सा विद्या या विमुक्त है, सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद प्रदाय थे। ये कब नहीं चाहिए तुम्हें विद्या? सदा काल चाहिए। क्योंकि कौन सा काल ऐसा है कि जिस समय तुम्हें आकुलता नहीं है? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा आकुलता नहीं रहती हमें। अच्छा, बोलो क्या देवेंद्र, इस समय आकुलता है कि नहीं है? बोलो। है नहीं? अब इस समय तो हमको लग रहा है कोई नहीं, आकुलता नहीं, हम तो इस समय मस्ती में बैठे हैं, आनंद आ रहा है कि हाँ सुनो ध्यान से साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो व्यापार धंधे की आकुलता चल रही थी उसकी मंदता हुई है, तो सो तुम्हें लग रहा है कि आकुलता नहीं। आई समझ में? लेकिन ये इस समय जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली निराकुलता है, उसकी अपेक्षा से देखो तो आकुलता ही आकुलता का वेदन है। क्या समझ में आया? और बता दें तुम्हें कि सुनो, अभी स्वभाव के आश्रय से भी जो सम्यक दृष्टि जीव को निराकुलता का वेदन हो रहा है, वो भी यदि अरहंतों सिद्धों से देखें तो अभी उसे भी बहुत पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो पुरुषार्थहीनता की बात है कब? ये हर पर्याय में पुरुषार्थ है। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो एक कैसे कहते हो कि हमें जरूरत नहीं है धर्म करने की? क्या आप समझेंगे? इम्प्रूवमेंट की तो तब तक गुंजाइश है कि जब तक तेरे स्वरूप की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, यानी जो आत्मा की शक्तियां हैं वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो जाती, तब तक पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। क्या समझ में है? क्या धनपाल जी, अपने को ज्ञान में रहना चाहिए ना
कि अब हम कहाँ खड़े हैं, अभी कितना मंजिल हुआ, कितना अभी बाकी है। क्यों नहीं समझ में आई बात? वस्तु स्वरूप जानना, उसका निर्णय हो जाना, इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में ब्लूप्रिंट आ गया। क्या समझ में आ गया? अब जब उस पे आपकी वर्किंग शुरू हो गई तो आपके ज्ञान में नहीं है कि कितने % काम हो गया और कितना बाकी है। क्या या बस बस संतुष्ट हो गए, बस खत्म हो गया? एक को मतलब है, एक तुम्हारा ब्लूप्रिंट आर्किटेक्ट ने तैयार कर दिया तो मकान बन गया। क्या समझ में? और इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तो चैन से बैठ जाएगा। क्या समझ में? तो कुछ नहीं करेगा। तो सब कहां से करे? अभी हाथ में पूंजी नहीं है। मेरा मतलब समझ गया ना? अभी सारी पूंजी प्लॉट खरीदने में लग गई, अब सारी पूंजी ब्लूप्रिंट तैयार करने में लग गई। तो अब कैसे करें? क्या करें? तो मकान नहीं बना, तो मकान बनाने के लिए पूंजी बना। क्या नहीं समझ में आई बात? क्या जी नहीं आई समझ में? नहीं आई, मैं समझाता हूं। ये जैसे मान लो किसी के पास 10 लाख रुपए थे, तो उसने 10 लाख रुपए में उसने प्लॉट खरीद लिया। अब फिर उसने कुछ थोड़ा सा उसके पास जमा वमा थी, 2-4 हजार रुपए बचे थे, अब वो उसे देके उसने उसका ब्लूप्रिंट तैयार करा लिया। अब सब लग गया, बस अब वो संतुष्ट बैठ जाएगा। भाई साहब ये जो 10 लाख रुपए लगे और 2000 रुपए में नक्शा बना है, ये भी बेकार है। क्या कहा? नहीं समझ में आया? कब तक? जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक तो बेकार है कि बिल्कुल बेकार नहीं है। क्या प्लॉट नहीं आए तो मकान कैसे बनेगा? और ब्लूप्रिंट नहीं बने तो फिर बनेगा कैसा? क्या ख्याल में है? तो अब क्या मतलब है कि जो दुखी हो रहा है उसे कहते हैं क्यों दुखी हो रहा है? तेरा प्लॉट खरीद तो गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार तो हो गया, और जो बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ गया उसे कह रहे हैं अभी हुआ क्या है? बोले मकान बन गया, तो रह ले। समझ में आया कि नहीं? तो श्री गुरु का अभिप्राय तो ये है कि तू दर दर की धोकरे खा रहा है, तेरा अपना अपना भवन होना चाहिए और यू कैन डू इट, तू इसे कर सकता है। ख्याल में है? तो कर। अब ब्लूप्रिंट होने के बाद तो और बेचैनी लगेगी। साहब अब नक्की हो गया, सारी दुनिया मेरी नहीं, ये जमीन मेरी है, उस पर ऐसा भवन बनना है, तो अब क्या करें? हाथ में पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, अपन मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। क्या समझ में आया? पूंजी इकट्ठा करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो अपने लक्ष्य में 24 घंटे लगे रहेगा कि नहीं लगे रहेगा? नहीं आई समझ में बात? क्या ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो जरा, मैं और आगे की बात कह रहा हूं। ये बात अलग है कि पर्यायगत योग्यता की वजह से भले कार्य हो पाए या नहीं हो पाए, तो प्रकरण चल रहा है, इसलिए मैं कह देना चाहता हूं इस बात को कि जिसको अभी यहां सम्यक दर्शन हो गया, क्या यानी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया उसका एक तरह से, और नींव भर गई। सम्यक दर्शन नींव है ना, भर गई। अब क्या करें? अपन तो फिर जितना काम कर सकते थे अपन ने कर दिया। नहीं, अभी आपकी इस पर्याय में इतनी योग्यता क्षमता है, कैसे कि अभी आप इस पे दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं। क्या मतलब?
यहाँ कानून की तरफ से अभी आपको कोई रोक नहीं है वर्तमान काल में। बस दिक्कत है तो इस बात की है कि आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप पूंजी बढ़ा सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। आगम से इस बात का प्रमाण है कि ये वर्तमान में भले ही शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है तो धर्म ध्यान रूप 6वें गुण स्थान 7वें गुण स्थान तक की हद तो प्राप्त कर सकता है ना वर्तमान का जी। क्या क्या ख्याल में आ गए कि नहीं आए? 3 चौकड़ी कषाय के अभाव तक तो पहुंच सकता है कि नहीं? हमारे अमृतचंद्र स्वामी के लिए अपन बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों? जयसेन स्वामी के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते? पद्मनंदी स्वामी के लिए बोलते हैं कि नहीं बोलते? ये भावलिंगी संत 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले, अब ये तो 1000 साल पहले हुए हैं ना, ये पंचम काल में ही हुए हैं ना जिनेन। तो फिर अपन ने क्यों वहां पर ऐसा लेवल मानसिकता में बना दिया? अब कोई गुंजाइश नहीं उसके बाद, बस अब हद पूरी हो गई। कहां हो गई हद पूरी? क्या बता? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं अभी बात कह के चला हूं, ये तो पर्यायगत योग्यता की मुख्यता है, लेकिन भाई साहब अभी यहाँ पर तेरे धारणा ज्ञान में जो पूरा वस्तु स्वरूप तत्व ज्ञान है वो ही तेरा गड़बड़ है प्रोग्राम में। तेरी जो तने सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा है ना वो उसी में ही गड़बड़ है। फिर मुझे समझ में आएगा तो इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो होगा कैसे? तो ऐसा वहां तक की हद हो सकती है एक बात, और वो कैसे होना चाहिए ये दूसरी बात। दीवारें खड़ी हो सकती है कम से कम अभी ये काल में, लेकिन उसके लिए पूंजी चाहिए। आप समझे? तो पूंजी तो नहीं है, नहीं है तो पैदा करो। अकेला नक्शा देख देख के रिश्ते रहना, इससे पूंजी नहीं कमेगी। कैसे समझ में आएगा? तो कैसे कमेगी? आप देखो 312 नंबर के पेज पे लिखा है कि नहीं पंडित जी ने? निकालो। ये लो, समय तो बहुत तेजी से खिंच गया, मुझे पता ही नहीं चलता है 1 घंटा कब। ये देखो 312 पेज पे क्या लिखा है? उसके होने पर जीव के सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धांत तो यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, परंतु चारित्र मोह के उदय से रागादि होते हैं। ख्याल में आया ना? वहां तीव्र उदय हो तब विषयादि में प्रवृत्ता है, और मंद उदय हो तब अपने पुरुषार्थ से धर्म कार्यों में वैराग्य आदि भावना में उपयोग को लगाता है। उसके निमित्त से चारित्र मोह मंद होता है। अब ध्यान से सुनना, तू अपने उपयोग को 100% वहां लगा रहा है, जिसके निमित्त दर्शन मोह मंद होता है। आप बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक ही चीज को देखने के अलग अलग एंगल है। मेरी बात समझना जरा, इसमें भी बहुत मार्मिकता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। आप ये विचार एक इस एंगल से करेंगे तो वो एंगल आपको शरीर से भिन्नता दिखाएगा। ख्याल में आ गया ना? और भिन्न दिखने के बाद इसकी असारता और इसके प्रति जो प्रीति है वो कैसे घटे, अब उस एंगल से चिंतन चालू करना है। नहीं समझ में आ गया? इस एंगल से रागादि घटे, आसक्ति घटे। क्या बोला? पहले जो चिंतन विचारणा चली वो इस एंगल से चली कि दुख का कारण परद्रव्य नहीं है, दुख का कारण मोह रागादि है। और जितना जितना दर्शन मोह मंद होता जा रहा है उतना उतना आपको ये भाषित होता जा रहा है। और जैसे ही दर्शन मोह का उपशम हुआ उस काल में आपको तत्वों की यथार्थ प्रतीति आ गई।
बात समझ में आ गया क्या नहीं आया? अब बिल्कुल रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। लेकिन अभी क्या है कि चारित्र मोह का उदय आ जाता है, उदय तीव्र आ जाता है तो विषयादि में परिवर्तता है, मंद उदय होता है तो उस मंद उदय में अब फिर ये आपको पैराग्राफ लगाना पड़ेगा। देवेंद्र सुनना, समय हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी ये विषय 10 मिनट और चलाना चाह रहा हूँ, ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया है ना? चला लें? रात तो तुम्हारी है, एक कौन सा भी टेलीविजन देखना है किसी को, और इससे बड़ा टेलीविजन और होगा क्या? ये देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है ना ऊपर 312 पेज पे, या तो मंद रागादि सहित विषय कषायों के कार्यों में ही प्रवृत्ते या व्यवहार धर्म कार्यों में प्रवृत्ते, तब अवसर तो चला जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहा? तो अब इसे यहां भी अपने को देखना है देवेंद्र। क्या देखना है मालूम? कि जब एक जीव को मैं आत्मा हूं, मुझे रागादि नहीं करना, ये सिद्धांत हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तत्वों की यथार्थ प्रकृति हो गई, अब उसके बाद इसमें क्या लिखा है देखो, चारित्र मोह, सुनना ध्यान से, वहां चारित्र मोह के उदय से रागादि होते हैं। तीव्र उदय हो तो विषयादि में प्रवृत्ता है, ओके, लेकिन सदा काल तीव्र उदय नहीं रहता। अब आई समय में कि नहीं जुटे? तो मंद उदय हो तो तब वही वाली बात यहां लगा कि मंद उदय में या तो विषयादि में प्रवृत्त है या व्यवहार धर्म में प्रवृत्त है। क्या समझ में आया? या विनोद जी सुनना ध्यान से बात, क्या कह रहा हूं, या आप धर्म कार्यों में वैराग्य भावना में इस एंगल से प्रवृत्त है जिससे आपकी आसक्ति और कषाय ढीली पड़े। क्या 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 ख्याल में आई बात कि नहीं आई देवेंद्र? मैंने क्या कहा? क्या कहा? ऐसे पूंजी बढ़ेगी ज्ञान वैराग्य की, अब उस पूंजी से फिर जो है दीवार खड़ी होएगी उस पर। क्या? अरे तो उद्यम तो कर बुद्धिपूर्वक, तेरा तत्व ज्ञान सच्चा है तो तू ऐसे काम नहीं करेगा कि ऐसी दीवार खड़ी करे जो नींव पे ही ना हो या गिर जाए, ऐसा करेगा? नहीं करेगा। वो कहता है ये कोई दिक्कत नहीं, 10 फुट खड़ी करें, अपने पास अगर 5 लाख रुपए आए हैं तो हम उसमें कच्ची दीवार 10 फुट नहीं करेंगे, हम 5 लाख में 5 फुट पक्की करेंगे। ख्याल में आया कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? फिर 5 लाख कमाएंगे, क्या फिर 10 लाख कमाएंगे, एक काम बढ़िया करके चलेंगे, पर करेंगे ही नहीं, कुछ करना ही नहीं रह गया, ये कहां से आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि तुझे यही क्लियर नहीं है कि मैंने रास्ता कितना तय कर लिया है और कहां तय करना बाकी है। मेरा मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या? जिसको अपना पाठ्यक्रम ज्ञान में होता है और जितनी तैयार कर लेता है, तो अब वो क्या करता है, बाकी को तैयार करता है। तो जो तैयार हो गया है उसको भी आंख मूंद के नहीं बैठ जाता है, उसका भी रिवीजन करता है, अभ्यास करता है, नहीं तो वो दिमाग से निकल जाएगा। उसकी भी चर्चा लेऊंगा मैं। क्या लिखा है ना पंडित जी ने, कि प्रतीति भी छूट जाती है। क्या कहा? सम्यक दर्शन भी छूट जाता है। और प्रवचन सार जी में भी लिया है कि प्रमाद रूपी चोर तेरी श्रद्धा रूपी रत्न को चुरा लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? श्रद्धा रूपी रत्न यानी सम्यक दर्शन जिसको हो चुका है वो गाथा उसके लिए है। क्यों विनोद जी?
जिसके पास रत्न ही नहीं है उसे क्या चुराएगा? तो कौन चुरा रहा है? ये प्रमाद रूपी चोर चुरा रहा है। तो क्या है प्रमाद? तो ज्ञानी को भी प्रमाद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? अभी आप समझो तो सही बात को। ये क्या है मोक्ष मार्ग? ये क्या करना है? किसका नाम है तत्व अभ्यास? किसका नाम है जीवन? मेरा मतलब समझ गए ना? मैं कुछ नहीं बता रहा हूं भाई साहब, मैंने भी जो ज्ञान में वस्तु स्वरूप लेकर के जो आचार्यों की बात है मैं आपको वो उसके आधार से बता रहा हूँ। वो मुझे भी बहुत भय है कि कहीं दिनाज्ञा भंग ना हो जाए जरा सी। इसलिए मैं बार बार आपसे भी कहता हूँ कहीं चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना, मुझे भी बता देना भाई साहब। या तो मेरे कहने का आशय आप नहीं पकड़े होंगे, मैं स्पष्ट कर दूंगा, है ना। यदि कहीं चूक होगी हो तो मैं अपना आशय उसमें विचार करके सही कर लूंगा। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? मैं अपने से तो यही मान के आपको बता रहा हूँ उसी सम्यक आशय से कि जो जीव को सही मार्ग पर ले जाए। आई बात समझ में कि नहीं? तो मतलब कहने का ये है ये जो इतने प्रकार के हैं, मैंने इसलिए बात कही कि यदि आपके अभी पूरा कॉन्सेप्ट ख्याल में नहीं है तो समझ लेना अभी आपका निर्णय सही नहीं। मेरा मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तत्व निर्णय में अकेला यही आएगा, मोक्ष मार्ग नहीं आएगा। क्या उसमें सम्यक सम्मुख के प्रकरण में क्या लिया था? देव गुरु धर्म भी आया था उसमें और मोक्ष मार्ग भी आया था उसमें, हितकारी अहितकारी भाव भी आए थे उसमें। क्यों? तो सब आया था कि नहीं आया? मेरा मतलब समझ में आ गया? तो इसलिए कहीं से भी आधा अधूरा अपने को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं करना है, नहीं तो वो ऐसा पटकी मारेगा आपका जो बेस है ना वो उल्टा खड़ा रह जाए। क्या क्या उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं धनपाल जी, आप व्यवसायी आदमी है, जो निरंतर व्यापार को बढ़ाने की प्रयास में रहते हैं उन्हीं का व्यापार बढ़ भी ना पाए तो मेंटेन रहता है। क्या कह गया मैं? और जो किसी भी लेवल पर ये सोच के कि बस अब हमें नहीं बढ़ाना, अब जितना हो गया बस अपन सहज हो जाए, तो वो सहज का मतलब ये होगा कि वो वहां से गिरना चालू हो जाएगा। क्या कह गए हम? इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी एक जीव संतुष्ट नहीं होता, ज्ञानी कभी संतुष्ट नहीं होता और ज्ञानी कभी असंतुष्ट नहीं रहता। क्या बोला? ये समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? निर्णय संबंधी है, संतुष्टि नहीं होती और पूर्णता के अपेक्षा से उसे कभी संतुष्टि नहीं होती और निरंतर उसके अंदर में यदि नहीं भी होए तो उसके ज्ञान में रहता है अपन नहीं कर पा रहे हैं, अपन नहीं कर पा रहे हैं, इतना भी नहीं चल रहा है तो समझ लेना उसके तो दिवालिया होने के दिन आ गए। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? तो मैंने इसमें एक प्रकरण इसलिए जोड़ दिया है कि वो बीच में आ गया था और ये बहुत मैं समझता हूँ आप इसको मंथन चिंतन करेंगे तो आपको इससे बहुत बड़ा लाभ निकलेगा, क्योंकि इस तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि शायद गौणता क्या शून्यता ही हो जाती है। बात समझ में है? तो इसे भी आप जो है बिल्कुल एकदम से ऐसे नहीं छोड़ें, इसको भी आप, इस पे भी आप इसका महत्व उपयोगिता समझे जो मैंने आज चर्चा बाद में ली है ना। तो ये सब चीजें आपके ज्ञान में रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उधारी की पूंजी से और आप पर्यायगत योगदानी और वो अपन डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं कहते? क्या डॉक्टर साहब का उदाहरण समझना जरा, वो क्या कहते हैं कि भाई साहब
सुनना ध्यान से, ये पर्दा हटेगा और दृश्य दिखेगा। ये आपने जल्दी पर्दा हटा दिया तो नाटक नहीं होगा, नाक कट होगा। विनोद जी, सुना है ना तुमने वो डॉक्टर साहब की बात? तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, उसे उसका हाथ से पकड़ो ना। आप क्या समझ गए? अभी अभी पर्दा नहीं हटाना, अभी 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 अपने को जल्दी नहीं करना, अपने को अभी चारित्र में आगे नहीं बढ़ना। मेरा मतलब समझ में आ गया? नहीं तो क्या होगा, नाक कट हो जाएगा। साहब, हम ये कह रहे हैं कि दृश्य तैयार होने से पहले पर्दा नहीं खोलना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्या कहा, कि दृश्य की तैयारी ही बंद कर देना। मेरे समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? क्या यानी दृश्य की तैयारी बंद करना नहीं, दृश्य तैयार होने से पहले पर्दा खोलना नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पर्दा खुलना ही नहीं। ख्याल में आ गया? ये सारी चीजें ज्ञान में होकर के अपना समीचीन प्रकार से प्रयोजन साधना है। किसी को दिखाने की बात नहीं है। ये तो अपने स्वांत सुखाय का मार्ग है और अपने लिए हमको करना है और अपने लिए जीवन जीना है, अपने प्रति ईमानदार होना। ओम नमः सृजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।